अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 57 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ब्रिंग फ्रंट सेंड बैक कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर आपके पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं तो आप उनको किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे कैसे ले जा सकते हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने कैसे ला सकते हो। तो आज के लेसन की तरफ जाते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। यूनिट सेट है मेरे पास और अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ से सेंड बैक ब्रिंग फ्रंट इनका ऑप्शन लाते हैं। तो आपको यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई पैनल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ कॉर्नर में आप देखें तो यहाँ पे बस ब्रिंग फ्रंट है, सेंड टू बैक है, ब्रिंग अबाव है, सेंड टू अंडर है, सेंड अंडर है, अंडर ऑब्जेक्ट। तो ये इनका क्या फंक्शन है, इन पे कैसे काम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ इसी के ऊपर। ओके, और फिर मैं चलें यहाँ तक। अब ये तो दोनों कलर वाइट हैं तो आपको सही नज़र नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ सर्कल का। इसको मैं कलर दे देता हूँ जी येलो, और रेक्टेंगल का कलर भी चेंज कर देता हूँ। रेक्टेंगल को कलर दे देता हूँ मैं ये कलर देता हूँ। ओके, अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ जी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इसकी लाइन टाइप में बढ़ा, मतलब इसका लाइन वेट जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ, इसको इतनी दे देता हूँ। और इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसकी भी लाइन वेट में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ ताकि वो क्लियर नज़र आए। ओके, अब ये नज़र नहीं आ रही लाइन वेट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे LW एंटर करेंगे और डिस्प्ले लाइन वेट ओके करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये नज़र आ रहा है। ओके, अब मेरे पास ये देखें तो आप अगर सर्कल जो है तो रेक्टेंगल के अबाव है, ऊपर है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मॉडिफाई बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं करता हूँ सेंड बैक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल के पीछे चला गया है आपका सर्कल। देखें तो देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है ये इसके आगे फ्रंट पे आ जाए, तो मैं यहीं पे मॉडिफाई में जाता हूँ और यहाँ से इसमें करता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखें इसके बिल्कुल आगे आगे देख सकते हैं। तो आप यहाँ से अपने कोई भी ऑब्जेक्ट है उनको आप अपने एक ऑब्जेक्ट से आगे या पीछे कर सकते हैं। कोई भी आपने अगर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो आप एक ऑब्जेक्ट को चाहते हैं दूसरे के ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे आ जाए या फिर बैक हो जाए, तो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और फॉर एग्जाम्पल एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर करता हूँ। या फिर मैं यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, और इसका भी लाइन टाइप में इसको बढ़ा देता हूँ। अब ये देखिए ये सबसे फ्रंट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सबसे फ्रंट पे है, तीनों के फ्रंट पे है। तो मैं चाहता हूँ ये सबसे पीछे चला जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ ये यहाँ से पीछे चला जाए, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, बटन पे क्लिक करेंगे और करेंगे ब्रिंग सेंट अंडर द ऑब्जेक्ट, क्लिक करें और इस ऑब्जेक्ट के अंडर में इसमें करना चाह रहा हूँ, तो क्लिक करें यहाँ पे। तो आप देखें यहाँ पे तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी आपने स्पेस मैंने नहीं प्रेस किया, दोबारा करता हूँ। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट, और यहाँ पे जाएं, सिलेक्ट सेंड अंडर द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट करें इसको। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें अपने कीबोर्ड से, या फिर राइट क्लिक करें अपने माउस से, या फिर स्पेस प्रेस करें, तो देखिएगा ये सबसे पीछे ऑब्जेक्ट चला गया। आप देख सकते हैं, देखें इससे भी पीछे चला गया और इससे भी पीछे चला गया, दोनों ऑब्जेक्ट से पीछे चला गया। इसी ऑब्जेक्ट को मैं वापस फ्रंट पे लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मॉडिफाई में जाता हूँ, इस बटन पे क्लिक करता हूँ और उसमें करता हूँ ब्रिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, क्लिक करें। तो सबसे ऊपर वाला ये ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें,
देखिए दोबारा अपनी ऊपर वाली पोजीशन पे आ गया। तो ये होता है आप अपने ऑब्जेक्ट को बैक करना चाहें, फ्रंट पे लाना चाहें, या फिर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने लाना चाहें तो आप यहाँ से ही काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।